महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि भारत में वर्षों से जिस टेस्ला कार का इंतजार किया जा रहा था वह अब खत्म हो गया है। टेस्ला ने मुंबई में अपना पहला एक्सपीरियंस सेंटर लॉन्च कर भारत में आधिकारिक रूप से प्रवेश कर लिया। फडणवीस ने कहा, वर्षों से जिस टेस्ला कार का हम इंतजार कर रहे थे वह आखिरकार आज लॉन्च हो गई। टेस्ला ने मुंबई में अपना पहला एक्सपीरियंस सेंटर शुरू कर भारत में एंट्री की घोषणा की है। उन्होंने यह भी बताया कि सिर्फ एक्सपीरियंस सेंटर ही नहीं बल्कि टेस्ला डिलीवरी, ऑपरेशन, लॉजिस्टिक और सर्विस फैसिलिटी की स्थापना पर भी तेजी से काम कर रही है, जिससे ग्राहकों को बेहतर सेवाएं मिल सके। इस कदम को इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के लिए एक बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है। टेस्ला की एंट्री से भारत में ईवी सेक्टर को नई ऊर्जा मिली और निवेश तथा तकनीक के क्षेत्र में नए अवसर पैदा होंगे। यह टेस्ला का भारत में पहला बड़ा सार्वजनिक कदम है, जिसकी काफी समय से चर्चा हो गई है कि कई वर्षों से जिसका इंतजार हम कर रहे थे वो टेस्ला कार आज टेस्ला ने मुंबई से लॉन्च की है। अपना भारत का पहला एक्सपीरियंस सेंटर, अपनी भारत की एंट्री आज उन्होंने मुंबई से अनाउंस की है। हमने उसका स्वागत किया है, अभी अभी उसका उद्घाटन भी हमने किया है। टेस्ला मुंबई में एक्सपीरियंस सेंटर के साथ साथ डिलीवरी की व्यवस्था, लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था और सर्विसिंग की व्यवस्था ये सारी खड़ा कर रहा है। साथ में 4 बड़े चार्जिंग स्टेशंस और 32 चार्जिंग की व्यवस्था है, ये भी टेस्ला खड़ा कर रहा है, जिसके कारण एक बड़े पैमाने पर ये चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पर तैयार होगा। और मुझे इस बात की खुशी है कि टेस्ला ने भी महाराष्ट्र को और मुंबई को चुना, क्योंकि आज ईवी के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में महाराष्ट्र लीडर बन चुका है। मैन्युफैक्चरिंग में महाराष्ट्र लीडर बन चुका है। हमारी जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की पॉलिसीज़ है, हमारी जो टैक्सेस की पॉलिसीज़ है, और हम लोग महाराष्ट्र में जो मैन्युफैक्चरिंग का इंसेंटिव दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें ग्लोबल प्लेयर्स को अट्रैक्ट कर रही है। लेकिन हम जानते हैं कि डिज़ाइन और इनोवेशन में ईवी सेक्टर में टेस्ला को वर्ल्ड लीडर माना जाता है, और उनका जो वर्ल्ड का सबसे मोस्ट लाइक, सबसे फेमस ब्रांड जो है मॉडल वाई, उसको वो यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में टेस्ला की पूरी इकोसिस्टम ये हमको भारत में और विशेष रूप से महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र की ईवी की पॉलिसी ये देश में सबसे डायनामिक पॉलिसी है, और टेस्ला के लिए ही नहीं, जो भी वर्ल्ड प्लेयर्स यहाँ आना चाहते हैं, जो इनोवेशन, डिज़ाइन और सस्टेनेबिलिटी इन मोबिलिटी में काम कर रहे हैं, उन सब के लिए ये पॉलिसी हमने तैयार की है। और आगे भी हमारी पॉलिसी डायनामिक है। अगर कोई नए चैलेंजेस आते हैं तो उसके लिए हम लोग उसको ट्वीट करने को भी तैयार हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि सबके लिए मोटिवेशन है, क्योंकि बड़े पैमाने पर आज ईवी में जो काम करना चाहता है वो महाराष्ट्र आ रहा है, और उनके लिए यहाँ हमारे पास इंसेंटिव्स है। महाराष्ट्र की जो रोड्स हैं, क्या टेस्ला सहित जो इंटरनेशनल कार्स हैं उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से ठीक है? क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि महाराष्ट्र के रोड्स, ये जो हमारे हाईवेज हैं और जो हमने एक्सप्रेसवेज किए हैं, ये वर्ल्ड क्लास किए हुए हैं, वर्ल्ड स्टैंडर्ड से किए हुए हैं। क्योंकि हमारे जो देश के स्टैंडर्ड अब हमने तैयार किए हैं वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स हैं, इसलिए मुझे लगता है कि बिल्कुल उसके लिए हम लोग तैयार हैं। हाँ, कुछ रोड्स को अभी और ठीक करना पड़ेगा। कंपनियाँ सारी आ चुकी है, और क्यों सपना न देखिए। महाराष्ट्र से अच्छा मैन्युफैक्चरिंग के लिए और क्या है। तो जब भी उनका 100% ये निर्णय होगा कि सारी चीज़ें यहाँ बनानी है, उस समय महाराष्ट्र में प्रिफर्ड डेस्टिनेशन रहे, ऐसा हमारा प्रयास है।